एक समय की बात है। एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में गांव बहुत सुंदर लगता था। इस गांव के लोग हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। सभी गांव वाले आपस में हंसी खुशी से रहा करते थे। गांव के आसपास घने जंगल की वजह से वहां अच्छी बारिश होती थी। इसी वजह से गांव में अच्छी फसल हुआ करती थी। एक दिन एक लालची सेठ गांव में आया और आसपास के पेड़ पौधों को देखकर गांव वालों से बोला, गांव वालों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना कीमती खजाना है? क्या कीमती खजाना? हमारे पास ऐसा क्या है? हाँ, कीमती खजाना, पर तुम लोगों को उसके बारे में नहीं पता। पर सेठ जी, ऐसा क्या है? हमने तो कभी उस खजाने को नहीं देखा। अरे भाई, दिखाई तो तब पड़ेगा ना जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी होगी। अरे ये जंगल में ये पेड़ देख रहे हो, यही तो है वो खजाना। क्या? हाँ, मैं इसी खजाने के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे भैया, अगर तुम लोग मुझे ये पेड़ काट कर दोगे तो इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पैसे। बेचारे गांव वाले उस लालची सेठ की चतुराई को ना समझ पाए और सेठ की बात मान गए। उन्हें ये भी न पता था कि पेड़ों को काटने से क्या नुकसान होगा। वे सभी पेड़ों को काटने लगे। उन्हें आने वाली तबाही के बारे में कुछ भी अनुमान न था। कुछ समय बाद वहाँ एक बुजुर्ग आता है और उनसे कहता है, अरे बेटा, इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? अगर सारे पेड़ कट गए तो गांव में अकाल पड़ जाएगा। ओ बुढ़े, निकल निकल यहाँ से। आ गया यहाँ प्रवचन देने, हमें हमारा काम करने दो। धीरे धीरे करते करते सारा जंगल उजड़ गया। तभी वहाँ सेठ आता है और गांव वालों को पैसे देकर लकड़ियों को ले जाता है। अगले वर्ष उसी गांव में एक भयानक अकाल पड़ता है। नदी, तालाब सब सूख जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगते हैं। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। वहां वह बुजुर्ग आदमी भी था। वह बुजुर्ग लोगों से कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि पेड़ काटने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, पर तुम लोग नहीं माने। अब देखो इसका नतीजा। हमें माफ कर दीजिए काका, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटा? अब आप ही हमें बचा सकते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सूखे जंगल के उस पार एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में एक बड़े ही ज्ञानी साधु रहते हैं। वही इस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है काका, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अब हम ही इसे ठीक करेंगे। इतना कहकर गांव के कुछ लोग उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वे सब चलते चलते उस साधु के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है, तुम लोग बड़े चिंतित लग रहे हो। साधु महाराज, हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। हमने लालच में आकर सभी पेड़ काटकर बेच दिए। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। लो, ये पोटली ले जाओ। इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें ले जाकर पूरे जंगल में लगा देना। बीजों से रात भर में पौधे निकल आएंगे। ऐसा करके ही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। गांव वाले बीज लेकर वहां से चल देते हैं। वे सारे बीजों को जमीन में लगा देते हैं। अगली सुबह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ हाँ, उन साधु महाराज की दया से हम बच गए।
उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ खूब तेज बारिश होने लगती है। ये अब गांव में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। देखो बच्चों, आज तुम सबको पता चल ही गया होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं। हम उन्हें काटकर अपना ही नुकसान करते हैं। हाँ काका, आप ठीक कहते हैं। आज से हम सभी खूब पेड़ लगाएंगे। हाँ। ये